आप सभी का पुनः मौर्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंग्लिश मीडियम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्लास 12 के लिए लेके आए हैं। कल बच्चों का बहुत डिमांड था कि सर इंग्लिश मीडियम में लेकर आए, तो आज इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस लेके आए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप जरा देखेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ग्लिसरॉल इज ए, यानी ग्लिसरॉल इसमें से क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है या डाइहाइड्रिक अल्कोहल है या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है कि टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक किसे कहते हैं, जिसमें एक OH ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें दो OH होता है उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें 3 OH होता है उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें 4 होता है उसे टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। उसमें से करें ग्लिसरॉल इसमें से कौन सा है, तो जरा देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, एक इथिलीन ग्लाइकोल का, एक पूछता है ग्लिसरॉल का। तो ग्लिसरॉल की हम बात करें तो बाबू ग्लिसरॉल का फॉर्मूला जो होता है CH2 बॉन्ड OH, CH बॉन्ड OH। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ बैलेंसी हटाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ जरा देख सकते हैं आप, तो इसका जो हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CH2 एंड OH हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्लिसरॉल इज ए, ग्लिसरॉल इसमें से कौन सा है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो इसमें से हमारा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जो है, ग्लिसरॉल क्या है, हमारा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। और उसमें भी हम बात करें, एक और क्वेश्चन पूछता है इथिलीन ग्लाइकोल का। तो इथिलीन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है वो CH2 और OH एंड CH2 एंड OH, यानी इथिलीन ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप होता है। कितने OH ग्रुप होता है, 2 OH ग्रुप होता है। अगर आपका क्वेश्चन है कि इथिलीन ग्लाइकोल में कितने OH ग्रुप होते हैं, यानी हमें पता करना है कि इथिलीन में कितने OH ग्रुप होते हैं। देखिए हम आपको बता दें कि इथिलीन का भी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, तो अगर इथिलीन ग्लाइकोल कहेगा, इथिलीन इसमें से मोनोहाइड्रिक है कि डाइहाइड्रिक है कि ट्राइहाइड्रिक है, तो इथिलीन ग्लाइकोल जो है वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। कैसा है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। और जो ग्लिसरॉल है वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एमाइड्स ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इस प्रकार से फॉर्मूला आता है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड गिव्स, यानी एमाइड की रिडक्शन से, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या बनता है। तो आप लोग क्लासरूम में समझाए होंगे कि अगर कोई एमाइड है, एमाइड का फंक्शन होता है C डबल बॉन्ड O NH2। अगर इसका हम रिडक्शन कराएं 4H से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है जरा देखेंगे, RC डबल बॉन्ड O NH2। अगर यहाँ से सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो जरा देखिएगा, अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो एक लिंक यहाँ ओपन होगा और एक लिंक यहाँ ओपन होगा। 2 H यहाँ ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा। और जब ये OH और H आपस में मिलेगा तो मिलने से बना देगा आपको H2O फॉर्म कर देगा। और 2 लिंक और ओपन हुआ है, उसके जगह और 2 H बाकी है, यहाँ 2 H ऐड कर देंगे। आप इससे क्या देख सकते हैं, एल्काइल एमीन बन गया। यानी एमाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, एल्काइल एमीन फॉर्म होता है। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्काइल एमीन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आईपीसी नेम ऑफ HCWH, यानी
यहाँ पर COOH किसका फंक्शन ग्रुप है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप है, इसमें H लगा हुआ है। और अब पूछ रहा है इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो आपको बता देगा वो कि इसका आईयूपीएसी नेम का रूल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका रूल है कि एल्केन से E को हटाया जाता है और इसमें OIC जोड़ के एसिड लिख दिया जाता है। यानी बताइए इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, एक कार्बन को हम लोग मीथेन कहते हैं एल्केन में। और इसमें से क्या हटाना है, E हटा देना है और इसमें क्या जोड़ देना है, OIC जोड़ देना है और एसिड लिख देना है। ये नाम हो जाएगा मेथनोइक एसिड। कुछ बच्चे इसका नाम अगर आप फॉर्मिक एसिड मार देते हैं तो फॉर्मिक एसिड ये इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, बिकॉज एक कार्बन है, एक कार्बन को कॉमन नेम क्या कहते हैं, फॉर्म कहा जाता है, यानी फॉर्मिक एसिड। और इसका एसिड नेम क्या हो जाएगा, मेथनोइक एसिड हो जाएगा। इसे इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा सी इसका सही आंसर होगा, यानी मेथनोइक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक एसिड, यानी आईयूपीएसी नेम ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड। तो आपको बता दे बाबू ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। क्लास में हम कराए भी होंगे COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सो 2 कार्बन है, इसका नाम आईयूपीएसी नेम क्लास में कराए भी होंगे, इसका नाम होता है इथेन डायोइक एसिड। 2 कार्बन है तो इथेन, और यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पे E नहीं होगा, इथेन डायोइक एसिड होगा, यानी ये हमारा सही आंसर होगा इथेन डायोइक एसिड। क्लियर, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल नाइट्राइल। मिथाइल नाइट्राइल इसको पूछना चाहिए था द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल साइनाइड। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका पूछना चाहिए था द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। मिथाइल साइनाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा पूछना चाहिए था, या आप एक और इसका रूल बता देते हैं आपको, दोनों तरह के रूल बता देते हैं आपको, आप कहीं भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अगर साइनाइड ग्रुप है और साइनाइड ग्रुप का आपका आईयूपीएसी नेम या कॉमन नेम लिखना हो तो आईयूपीएसी नेम ज्यादातर बोर्ड में आता है, तो आपको सिखा देते हैं। इसका रूल होता है एल्केन नाइट्राइल, कैसा भी क्वेश्चन है इसका रूल होता है एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल इसका रूल होता है। जितना कार्बन होगा उसका नाम देखना, जैसे मान लीजिए इसका लिखना हो, ये तो आइसोसाइनाइड है, इसका नाम लिखना हो तो इसमें CN लगा है यानी साइनाइड है। इसमें एक और एक कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एल्केन में क्या कहते हैं, इथेन, क्या कहते हैं, इथेन। और इसमें क्या जोड़ देंगे, नाइट्राइल जोड़ देंगे, ये नाम हो जाएगा इसका इथेन नाइट्राइल, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। और इसकी बात करेगा, ये भी साइनाइड है, 2 और एक 3 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, बट ये आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड में नाइट्राइल की जगह आइसोनाइट्राइल जोड़ा जाता है। तो बाबू ये रिमाइंड कर लीजिए कि साइनाइड का आईयूपीएसी नेम लिखने का रूल है एल्केन नाइट्राइल, और जितना कार्बन है उतने कार्बन गिन के, जैसे मान लीजिए हमने इसको बनाया था, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, इथेन, और लिख देंगे नाइट्राइल, क्या नाम हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है आपको बता दिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है बाबू द फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दें, दोनों में से क्वेश्चन आता है। फ्रक्टोज का फॉर्मूला देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी यही होता है, मोलेकुलर फॉर्मूला C6H12O6, और ये ग्लूकोज का भी फॉर्मूला वही होता है, और फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला वही होता है, बस दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस पाया जाता है। एल्डोज और एक में कीटोज ग्रुप होता है, ये आप बायोमोलिकुलर में पढ़े होंगे। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मोलेकुलर फॉर्मूला पूछे तो दोनों का सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये इसका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द पॉलीमर्स इज अ पॉलीमर ऑफ,
यानी द पॉलीमर्स, ये यहाँ पर गलती टाइप किया गया है, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर होना चाहिए कि पॉलीथीन इज ए पॉलीमर। यहाँ जा देख लेंगे बाबू, यहाँ पे हो जाएगा पॉलीथीन, पॉलीथीन टाइपिंग मिस्टेक है, पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ, यानी पॉलीथीन किसका पॉलीमर होता है, तो पॉलीथीन जो होता है वो इथिन का पॉलीमर होता है। किसका होता है, इथिन का होता है। 2 मिनट में सबका बता देते हैं आपको। पीवीसी का पूछेगा तो पीवीसी का विनाइल कलर होता है मोनोमर, उसी प्रकार पूछेगा आपको पॉलीथीन का तो इथिन होता है। उसी प्रकार पूछेगा बैकेलाइट का, तो बैकेलाइट का होता है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। उसी प्रकार पूछेगा आपको नायलॉन 6 का, तो उसका होता है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइएमिन। उसी तरह पूछेगा नायलॉन 6 का, उसका होता है कैप्रोलैक्टम। तो इस प्रकार से उस पर पूछेगा नेचुरल रबर का, उसका होता है आइसोप्रेन। इस प्रकार से बहुत सारा इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है। आता क्या पहला कि नियोप्रीन का मोनोमर क्या होता है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो नियोप्रीन का जो मोनोमर होता है वो क्लोरोप्रीन होता है। क्या होता है, क्लोरोप्रीन होता है। अगर आपको बैकेलाइट का पूछे तो बैकेलाइट का होता है, यानी बैकेलाइट का आपको एग्जाम में पूछ दे तो बैकेलाइट का होता है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड इसका मोनोमर हो जाता है, इसका मोनोमर हो जाता है। और पूछेगा टेफ्लॉन का, तो टेफ्लॉन का होता है टेट्राफ्लोरोइथिन। टेट्राफ्लोरोइथिन इतने का हमने मोनोमर बता दिया आपको। अगर पूछेगा नेचुरल रबर का तो उसका आइसोप्रीन होता है। क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा है कि रबर, स्टार्च, सेलुलोज एंड प्रोटीन्स आर, तो हमने बताया था बाबू कि सोर्स के आधार पर सिंथेटिक, नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक होता है, जिसमें से हमने बताया था कि रबर, स्टार्च, सेलुलोज ये सब क्या है, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स हैं। कैसा है, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोना एन टाइप, बोना एस आर द टाइप ऑफ। हमने बताया था आपको कि जो रबर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक सिंथेटिक होता है एंड एक नेचुरल होता है। तो नेचुरल पॉलीमर का वो तो एक ही होता है, लेकिन सिंथेटिक 3 तरह का होता है, एक बोना एस, एक बोना एन और एक नियोप्रीन, एक ब्यूटाइल रबर भी होता है। लेकिन ज्यादातर बोना एस, बोना एन और नियोप्रीन होता है, जिसमें बोना एन का जो मोनोमर होता है वो ब्यूटा 1,3-डाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। बोना एस के जो होता है वो ब्यूटा 1,3-डाइन एंड स्टाइरिन होता है। बट इसमें पूछ क्या रहा है कि बोना एन टाइप एंड बोना एस टाइप आर द टाइप ऑफ। तो ये किसके एग्जांपल है, ये सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जांपल है। किसके, सॉरी सिंथेटिक रबर के एग्जांपल है। ये सिंथेटिक रबर के एग्जांपल है बोना एन टाइप एंड बोना एस टाइप। अगला क्वेश्चन है, अगला भाई थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पे अपने जज्बातों के लिए। हाँ, लिखा है बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। दैट मीन्स टूट जाए पत्थर ऐसा जो वैसा शीशा तलाश करो। ये अपनी जिंदगी में ज्यादा ध्यान देंगे बाबू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द ड्रग्स यूज्ड टू रिड्यूस फीवर, यानी कौन ऐसा ड्रग्स है जो फीवर को रिड्यूस करता है। तो आपको बताया था हम कि फीवर को रिड्यूस करने के लिए हम एंटीपायरेटिक का प्रयोग